अरावली पहाड़ियों के मनमोहक दृश्य के बीच होटल घिलोट इन, रूम्स, रूफटॉप बार, बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, कॉरपोरेट इवेंट्स सभी एक जगह, वो भी लग्जरियस सुविधाओं के साथ। सुविधाएं ऐसी जो एक बार आए वो बार बार आए। होटल घिलोट इन, रेको इंडस्ट्रीज एरिया, घिलोट। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड नगर परिषद सभापति सीताराम यादव ने आज नगर परिषद कार्यालय में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी का निरीक्षण किया, जिसमें केवल 12 सफाई कर्मी मौके पर उपस्थित पाए गए, जबकि ठेके पर 150 सफाई कर्मियों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी सीताराम यादव ने अनेक आरोप लगाए। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र यादव ने भी पलटवार करते हुए नगर परिषद सभापति पर अनेक आरोप लगाए। आइए आपको दिखाते हैं दोनों ने क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए। क्या ये थे, अब ये सब आपके सामने था। 10 मिनट में पता लगा कि ठेकेदार तो हाजिर करके भगा दिया उनको, जबकि अपन ने अब यहाँ मौके पे लिया है। 12 आदमी मौजूद अपने को मिले हैं। अब ठेकेदार कहता है कि मेरी सफाई रात को सुबह 4 बजे हो जाती है। आप देखिए, ये इतना बड़ा ठेकेदार है जो सुबह 4 बजे सफाई करवा देता है। अब ये बातें आज आपके सामने निश्चित हैं। 150 कर्मचारी ठेके पे दिए हुए हैं और अब ये जो है वो आपके सामने है। हम इसके लिए अवगत कराएंगे, ऊपर तक हम इसका शिकायत भेजेंगे। कितने का ठेका है ये ठेका तो 150 कर्मचारी हैं, 330 के हिसाब से करीब 20-22 लाख रुपए का। वाहन भी है। हाँ, वो भी सब मिले हैं। चेयरमैन साहब, आपने खुद निरीक्षण किया और ये सारी अनियमितता मिली। कर्मचारी जो दिखा रखे उनमें से बहुत ही कम है, 12 मिले मौके पर केवल। तो अब इनके खिलाफ आप बिल्कुल हम बोर्ड की तरफ से किस तरह की प्रभावी कार्रवाई करेंगे जिससे कि बहरोड की जनता को सफाई में राहत मिले? नहीं, देखिए, एक तो हम इनका निरीक्षण करते रहेंगे समय समय पे। जहाँ ये कहेंगे वहाँ जाएंगे और जैसा हम उचित समझ रहे हैं वैसा इनके और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि हमें इसको आगे तक ले जाएंगे बात को। हम लगातार 2, 4, 5 बार इस तरह करेंगे। कब तक पीछा छुड़ाएंगे ये? या तो इनको आना पड़ेगा काम पे, या फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। सर, शहर में आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आवारा पशु के लिए टेंडर हुए थे पहले, पिछले ठेकेदार ने पकड़े भी थे। मैं मानता हूं कि ये आवारा पशु वाला एक पूरे भारत का ही वो है मसला। आप ही मानते इस बात को। तो आते हैं और छोड़ के वो चले जाते हैं। आपको पता है, ऐसे हजारों गाय आती हैं, लेकिन फिर भी हमने बराबर उनको उठवाया। अब जब से यहाँ कमिश्नर आए धर्मपाल जाट, उसने आकर के उन पुराने ठेकेदारों के ठेके निरस्त कर दिए बगैर उनके नोटिस दिए और अपने चहेतों को ले आए। जैसे सफाई कर्मचारी में भी इनका चहेता है, ये बनवारी लाल जाट है। तो ये अपने चहेतों को ला कर इन्होंने ठेके दे दिए और उनके कैंसिल कर दिए। वो भी इसके खिलाफ वो कार्रवाई होगी, सारे काम होंगे। अब वो उन्होंने ठेका दे दिया, वर्क ऑर्डर दे दिया। एक रोज़ एक गाड़ी भरी उन्होंने, उसकी भी हमने वीडियो बना रखी है। इन्होंने कहाँ भेजी, क्या हुआ, फिर उनके साथ आगे कोई झगड़ा भी हुआ, सारी चीज़ें हमारे पास हैं। अब ये जो ठेकेदार है, इसने कोटपुतली भी मैन पावर का ठेका ले रखा है बनवारी जाट ने, जो आज ये इनको यहाँ लेके आए हैं। अब ये मोनोपोली उधर से चल रही है। सर, सभापति आप, वो जिम्मेदारी आपकी बढ़ती है, तो मैं आप किस तरह के प्रयास करेंगे? क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो, मैं तो जितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पार्षद भी हैं, वो भी थोड़े से लूज रहते हैं, जबकि उनको देखना चाहिए कि अपने मन चाहे जो बिल बना करके, इनकी पावर के जो बिल ये बना करके और भेज देते हैं। और हमारे पार्षदों की तनख्वाह को आज 11 कितने महीने हो गए, 9 महीने से पार्षदों की तनख्वाह नहीं दे रहे। एक पार्षद आकर के नहीं बोलता। तरफ से बहुत बहुत बधाई, और क्या सुबह आए उनके लिए धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 4 साल होगी हमारी नगर पालिका के चुनाव को हुए, और यही चेयरमैन था जो 4 साल से है, और 4 साल से सफाई के ठेके बहुत हो रहे थे, तो कभी चेयरमैन ने सफाई के लिए जाके निरीक्षण नहीं किया। आज अचानक चेयरमैन सुबह 5:30 बजे सफाई निरीक्षण करने के लिए गया। इसमें क्या महत्व हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि भाई इसकी खाई की बंद हो गई हो। इसके जो पैसे 4 साल से मिल रहे थे, इसके खुद के ठेके थे, सफाई कर्मचारी थे, वो नाम किसी और का था, लेकिन ठेके चेयरमैन के थे, उनमें चेयरमैन को पैसे बच रहे थे।
अब चेयरमैन की जेब गर्म होने से हट गई तो अब वो दूसरे के पास ठेका चला गया, तो अब वो निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। जब भी पहले पार्षदों का यही रुझान था कि भाई हमारी सफाई नहीं हो रही है, और आज भी वही पार्षद हैं जो कह रहे हैं कि भाई आज सफाई अच्छी हो रही है। तो आज जब सफाई अच्छी हो रही है, हमारे कमिश्नर साहब अच्छी सफाई करवा रहे हैं और अच्छे आदमी हैं, तो उनके खिलाफ ये कदम क्यों उठाया जाए। इसलिए हम सब पार्षद इस चेयरमैन की वीडियो कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हैं बिल्कुल, और इसने जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सफाई के लिए, उसके खिलाफ हम बिल्कुल सारे पार्षद खिलाफ हैं। पार्षद जी, एक बार पहले भी निरीक्षण हुआ था, क्या निरीक्षण करना सभापति का कुछ हद तक गलत है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है, निरीक्षण करना चाहिए इनको, लेकिन हर साल या हर 6 महीने में करना चाहिए। ये 4 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया, तो अचानक अब 4 साल बाद में क्यों कर रहे हैं ये, इसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा आरोप भ्रष्टाचार पे लगा, इसका सीधा सीधा आरोप है कि वे भ्रष्टाचार के हिसाब से ये निरीक्षण कर रहे हैं। पहले राजेंद्र जी आवारा पशुओं के ठेके दे दिए गए और गाड़ियों के ठेके दे दिए गए, ठेकेदार की गाड़ियां लगा दी गई, वो पैसे कहाँ पे चले गए, वो उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? वो सारे पैसे जो भी पशुओं के थे, बंदरों के थे, ये जितने भी ठेके थे ये सारे चेयरमैन के थे। अब चेयरमैन के 12 के 12 ठेके निरस्त हो चुके हैं, इसलिए उसको दर्द हो रहा है अब भाई ये निरस्त हो गए, और वो इस वजह से ही वो गड़बड़ा के और वो बातें कर रहा है। तो जनता ने चुनकर आपको भेजा है, सभापति की पार्षदों की पूरी जिम्मेदारी बनती है। आज हमने सवाल किया, वो कहते हैं कि पार्षद आवाज नहीं उठाते जनता के हितों के लिए। पार्षद तो बेचारे हमेशा आवाज उठाते हैं, सफाई के लिए भी उठा रहे हैं और काम के लिए भी उठाते रहते हैं, लेकिन पार्षदों की तो सुनी नहीं ना किसी ने भी। चेयरमैन का ही तरफा राज था, चेयरमैन किसी की मान ही नहीं रहा था। अब चेयरमैन के नकेल गली है तो अब वो हड़बड़ाने लग गया था। सुनी पार्षद तो बेचारे सारे के सारे सफाई में भी और उनके भी सारे काम करने के लिए पार्षद लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, अब भी तैयार है। लेकिन जब चेयरमैन की चलती थी, तरफा राज था उनका, जब वो विधायक के एक बहुत ही नजदीक आदमी थे, इसी वजह से उन्होंने अपनी गुंडागिर्दी फैला रखी थी। आज वो गुंडागिर्दी उनकी खत्म हो गई, इस वजह से वो बहरोड में आकर भाई 5 बजे उठकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो सभापति ने सीधा आरोप कमिश्नर पे लगाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? कमिश्नर आपकी नजरों में कितना? कमिश्नर जैसा हमारे बहरोड में पहला कमिश्नर आया है, ऐसा कमिश्नर कभी ना तो आया था ना आगे हमें उम्मीद है अगर ऐसा कमिश्नर आएगा। जो कमिश्नर के ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो सरासर झूठे आरोप है। कमिश्नर में कोई कमी नहीं है, कमिश्नर हमारे बहरोड के लिए बहुत अच्छा है और हम तो ये चाहते हैं कमिश्नर यहाँ हमारे परमानेंट रहे। इंदु अस्पताल नीमराणा ICU, NICU, AC वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7 माह से 8 माह से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख TPA, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी अर्ध सरकारी निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बहरोड SDM रामकिशोर मीणा को सर्व हिंदू समाज बहरोड के कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन सौंपकर बिना सत्यापन के बहरोड क्षेत्र में रह रहे बाहर के लोग और सड़क के किनारे भट्टी जलाकर व्यवसाय करने वालों की जांच करने की मांग की। आज आपने ज्ञापन दिया, किस चीज़ को लेकर के ज्ञापन दिया है? हमारे बहरोड शहर में बाहर से काफ़ी लोग आकर यहाँ बस रहे हैं, जो अपना मुख्य पगडंडी का रास्ता है वहाँ पर वो गरम भट्टी लगाकर मूंगफली बेचने का कारोबार कर रहे हैं। वो जितने भी लोग हैं बहरोड शहर के रहने वाले नहीं हैं, सभी बाहर से आए हुए हैं और प्रशासन से उन्होंने किसी भी तरीके की कोई अनुमति नहीं ली है। वो रोड पर अतिक्रमण करने के लग रहे हैं और जो मुख्य रास्ता है प्रशासन उनको उस चीज़ के लिए अनुमति दे भी नहीं सकता है क्योंकि वो आमजन का रास्ता है। और हमारे बहरोड शहर के ही कुछ महानुभाव लोग हैं जो उनको यहाँ पे बसा रहे हैं। जब उनसे बात करने जाते हैं उस मामले में तो किसी न किसी बड़े आदमी से फ़ोन पे बात कराते हैं और वो कहते हैं कि भाई साहब उनके साथ कुछ भी मत करो। हम बहरोड जिला अस्पताल में SDM रामकिशोर मीणा ने तहसीलदार अभिषेक यादव के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, लेबोरेटरी, एक्सरे रूम, होम्योपैथिक डॉक्टर चैम्बर, मेडिसन स्टोर और मेडिकल वार्ड इमरजेंसी को देखा। इस दौरान PMO डॉक्टर सुरेश यादव को निर्देशित किया गया कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त करें। निरीक्षण के दौरान BCMO डॉक्टर रविकांत यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, नफे सिंह सहित मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर मौजूद रहे।
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 18 स्टेडियम में उप निदेशक महिला अधिकारिता के निर्देशानुसार बहरोड ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विभाग के ब्लॉक स्तरीय सुपरवाइजर मनीषा यादव एवं वुमन एम्पावरमेंट जेंडर स्पेशलिस्ट प्रवीण व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ललिता यादव व सभी महिलाओं की उपस्थिति में बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शपथ व माहवारी स्वच्छता प्रबंधन शिक्षा हेतु विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। बहरोड वैश्य समाज महिला मंडल अध्यक्ष नीनू जिंदल की अगुवाई में महिला भक्तों का एक दल नवरात्रों के अवसर पर गढ़ी महासर स्थित ऐतिहासिक माता रानी के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचा। वैश्य समाज की महिलाओं ने हाथ में पताका लेकर माता रानी के जयकारे लगाए और दर्शन कर मन्नतें भी मांगी। सभी महिलाओं के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था सेठ श्रीधर गुप्ता के द्वारा की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।